ये तेजस्वी यादव ने जो हर खाते में नीतीश ने 10,000 भेजे, उसके काउंटर में कहा कि हम हर घर को नौकरी देंगे। कई जो आंकड़ों का काम करने वाले लोग हैं उन्होंने माथा इस पे अपना पर्याप्त खर्च किया और बड़ी चीज़ें आई कि साहब कि बिहार की आबादी, फिर उसमें 2 करोड़ से ज़्यादा परिवार, क्या वो हर महीने 13 लाख नौकरियां देंगे? नीतीश 2005 से सीएम बने हैं, अब तक एक 9 महीने का मांझी का कार्यकाल छोड़ दें तो कुल मिला के 12 लाख नौकरियां दे पाए हैं, जिसमें एजुकेशन हेल्थ सेक्टर में सबसे ज़्यादा नौकरी हैं, जिसके लिए स्किल सेट चाहिए। तो ये जो अनाउंसमेंट है, इसकी ज़मीन क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या है और फीजिबिलिटी क्या है? संतोष जी। मैं देखिए सबसे पहले बताता हूं कि आप देखिए ये जो स्लोगन लीजिए, आप पॉलिटिकल स्लोगन, फॉरगेट अबाउट द फैक्ट्स एंड डेटा। ये उनका 15 लाख है क्या? 10, मैं वही कह रहा हूं कि वो जो नहीं 15 लाख नहीं है, 10 लाख जॉब की नौकरी दे करके तेजस्वी ने सेकंड राउंड के चुनाव से सारी चीजें बदल दी थी। पीपल वर क्रेजी अबाउट हिम। हम लोगों को लग नहीं रहा था, हम लोग सेंस नहीं कर रहे थे इतना बड़ा होगा। अब आप बिहार में टोटल जॉब्स हैं 26.5 लाख जॉब्स है हमारे पास। हमारी टोटल जो आप फैमिली बोल रहे हैं 2.76 एज पर बिहार बेस्ड कास्ट सेंसस की रिपोर्ट है। अब देखिए उसी कास्ट सेंसस से मैं आपको एक मैं रीड आउट करता हूं कि हमारे पास जो मैट्रिक पास है उसका 14.71, क्लास 12 9.19, और जो जिन्होंने कोई डिप्लोमा डिग्री धारी है 0.58, किसी ने मेडिकल में आप इंजीनियरिंग किया हुआ आपको 0.30, ये डेटा है। तो आप क्या एक लेबर फोर्स क्रिएट करने की बात कर रहे हैं? किसको नौकरी देंगे आप? उसको मिनिमम अर्हता होगी ना, कोई तो क्वालिफिकेशन। आई नो कि हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर में ये सारी बातें हैं, ये हम क्रिटिकल एनालिसिस इस चीज का कर सकते हैं। कॉस्ट की करें, हम रफली कॉस्ट कर रहे थे कि 20,000 रुपया की भी अगर नौकरी देते हैं तो 5,000 करोड़ उनका खर्चा है, 60,000 करोड़ जो है टोटल सालाना है। उतना आपका स्टेट की अपनी अर्निंग नहीं है, उतना तो रेवेन्यू भी जनरेट नहीं कर पाते हैं साल में, तो इट्स इम्प्रैक्टिकल। लेकिन उसने जिस कन्विंसिंग से, एक कन्विक्शन से कहा है, और ये अगर कॉइनेज हो गया तो ये बैटल को बहुत करीब ले जाएगा। आई थिंक आई वुड नॉट से कि इट्स स्टिल अ विनिंग नैरेटिव, बट इट इज अ क्लोज टू विनिंग नैरेटिव। आई वुड से इट लास्ट टाइम चेंज करेगा। आप यशवंत सर इसको बारे में बताएंगे कि भाई आप चिराग फैक्टर आए, कुशवाहा उधर चले गए तो 7% का शिफ्ट हुआ, फिर ये वीआईपी इधर आया तो 2.5% का माइनस हो गया। आई एम नॉट गोइंग इनटू अरिथमेटिक। मैं ये कह रहा हूं कि जो कास्टिस्ट होता है, कास्ट के बियॉन्ड, सोशल ग्रुप्स के बियॉन्ड को अगर कैटर कर रहे हैं, तो वो ये फैक्टर है जो 10 लाख की नौकरी वाले ने किया था। तो इट कैन बी ऑल सेड एंड डन। हमारे कुछ भी आलोचना कर लें, कुछ भी फिगर साइड कर लें, इट कुड बी ए गेम चेंजर। सवाल यह है कि किस तरह से तेजस्वी इस चीज को फील्ड में ले जाते हैं। वी आर येट टू गो टू द फील्ड। अभी 2-3 दिन के बाद निकलेंगे। मुझे पहले मैं पीके को समझना चाह रहा था, अब मैं इस फैक्टर को समझना चाह रहा हूं, हाउ क्राउड इज रिएक्टिंग टू दिस। थैंक यू। राजदीप जी। देखिए, मैं समझता हूं कि ये एक तेजस्वी का एक रिएक्शन है टू बीजेपीज एक्शन, यानी एनडीए का एक्शन। जिस तरह से पिछले 1 महीने में पैसे के ताकत से, सेंटर के पैसे और बिहार, मैं कहूं या नहीं कहूं इस प्रोग्राम में मैं नहीं जानता कि एक मंत्री ने मुझे कहा है, एक स्टेट मंत्री है बीजेपी राज्य से, जिसने कहा, उनको साफ कहा गया कि आपको इतनी संपत्ति हमें लानी है, हम वो बिहार के चुनाव में डाल रहे हैं। तो जो पैसे का खेल है, जिसमें नहीं समझ पाया, थोड़ा स्पष्ट बताइए क्या कह रहे हैं। नहीं, उनका कहना है कि बिहार का चुनाव हो रहा है, बिहार के चुनाव में देयर इज अ सर्टेन टारगेट दैट हैज बीन सेट फॉर डिफरेंट मिनिस्टर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, मनीज दैट दे हैव टू कलेक्ट व्हिच विल गो टू बिहार इन द नेक्स्ट मंथ। अब वो किस तरह से इस्तेमाल होगा मैं नहीं जानता। दिस इज आउटसाइड द 10,000 रुपीज पर मंथ। ये जो 10,000 रुपए महिलाओं को दिए गए हैं, युवाओं के लिए 1,000, इसके अलावा जिस तरह से पैसे की भरमार, मुझे लगता है हमारे किसी ने कहा मोदी प्लस पैसा, ये जो डबल इंजन आप कहिए इस चुनाव में बीजेपी ने आगे रखी है, उसका एक तरह से काउंटर कैसे करें जब आप इतने सारे लोगों, मोर देन 1 करोड़ महिलाओं के पॉकेट में, और महिला फैक्टर मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट रहा है युवाओं के साथ। बिहार के कुछ पिछले असली एमवाई पिछले 2 चुनाव में महिला प्लस युवा, खास करके 2020 में रहा था।
अगर आप इतने पैसे उनके पॉकेट में डाल रहे हैं दिवाली और छठ के पहले, तो उसके रिएक्शन में तो तेजस्वी तो कुछ तो करना पड़ा ना। बट 2.76 करोड़ हाउस होल्ड्स को आप कह रहे हैं कि हम एक नौकरी देंगे। अब ये वादा किया है, वो कितना चलता है लोगों को के सामने इज अ क्वेश्चन मार्क। मैंने महाराष्ट्र में देखा था पिछले बार सौरभ 2024 के चुनाव में, जैसे ही बीजेपी ने लाड़की बहन में 1,500 रुपए महीने की अनाउंसमेंट की, चुनाव आते आते कांग्रेस ने कहा या उनका जो गठबंधन एमवीए था, उन्होंने कहा नहीं हम 3,000 देंगे। मैंने कुछ महिलाओं को पूछा आप किसको वोट देंगे, उन्होंने मराठी में कहा अरे सर ज्यांनी आम्हाला पैसे दिले त्यांना तर द्यायला पाहिजे ना, जिसने हमें पैसे दिए हैं उसको तो वो एडवांटेज मिलता है ना कि पैसे आ गए। अब तेजस्वी प्रॉमिस कर रहे हैं कि नौकरियां आएगी। हां जरूर 10 लाख नौकरी का जो प्रॉमिस 2020 में किया गया था उसका बहुत इंपैक्ट हुआ, पर क्या उसी तरह से वही इंपैक्ट होगा जबकि एक दूसरी तरफ से पैसों की भरमार हो रही है? यह सवाल है। एक तरफ से पैसों की भरमार हो रही है, लोगों को पैसे पॉकेट में जा रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट में जा रहे हैं, चुनाव के पहले जा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम आपको नौकरियां देंगे। मुझे लगता है बिहार के चुनाव में इन सब चीजों से हटकर रियल इशू इज अरिथमेटिक, गणित, जिसका गणित बैठता है। अगर तेजस्वी वाकई वो कर पाते जो पंकज जी भी बात कर रहे थे कि कोशिश करते एमवाई कॉम्बिनेशन से हटकर एक लार्जर कॉम्बिनेशन करना, उस प्रयास में अगर उनको यश मिलता है तो जरूर वो रेस में है। लेकिन केवल ये अनाउंसमेंट करने से आप गेम चेंजर जिस तरह से संतोष जी कह रहे हैं, मैं इस समय उस पर क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि दूसरी तरफ आपने एक गेम चेंजर तो किया है। महिलाओं के कितने 1.25 करोड़ महिलाओं के खातों में आपने 10,000 रुपए डाल दिए हैं। दैट इज अ वेरी बिग अमाउंट। इन 1.25 करोड़ महिलाओं के खाते में आपने 10,000 रुपए डाल दिए हैं, उसको आप कॉम्बैट करने के लिए अगर नौकरियां दे रहे हैं, इट्स नॉट इजी, बट एटलीस्ट इट इज पुटिंग तेजस्वी इन द कॉन्वर्सेशन। कम से कम एक नैरेटिव आ गई आपके पास। जी पंकज जी। राजदीप सर, एक बात से मैं डिसएग्री करता हूं। तेजस्वी यादव ने खुद कहा था कि आचार संहिता लगने के बाद आरजेडी मतलब महागठबंधन अपनी घोषणाएं करेगा और हम क्या करना चाहते हैं, हमारा रोड मैप क्या है, ये हम बताएंगे। क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि हम जो भी करना चाहते हैं ना, बीजेपी उसकी नकल कर देती है और फिर पैसा ट्रांसफर कर देती है। तो जब आचार संहिता लग गई, ये पहले से तैयारी थी तेजस्वी की, रिएक्शन नहीं है, पूरा वेल प्रूफ प्लान था कि हम इस तरीके से करेंगे, हम इतने परिवार हैं और इन परिवार में से एक एक आदमी को सरकारी नौकरी देंगे। हालांकि ये बात मतलब ये ऐसा कर पाना बिल्कुल असंभव जैसा लगता है। मुझे लगता है कि होगा क्या अंत में, जब चुनाव खत्म हो जाएगा, अगर तेजस्वी यादव की सरकार बन जाती है तो वो कर देंगे कि हम हर परिवार से एक आदमी को नौकरी नहीं, रोजगार देंगे, और फिर बहुत आहिस्ते से धीरे धीरे करते हुए चले जाएंगे। जैसे मैंने कहा ये 15 लाख वाले चुनावी जुमले जैसा है बीजेपी के हैं। अब देखिए ना, महालाड़की योजना जैसा जिक्र कर रहे थे राजदीप सर, 1,500 रुपये देने का वादा किया गया था, वो 1,000 रुपया ही मिल पा रहा, 1,500 तो मिलने रहा। जिन लोगों को मिला तो उनमें से कई के वापस भी हो गए, कट भी गया। नहीं, लेकिन ये एक फॉर्मूला बन गया है। चुनाव के पहले महिलाओं को लुभाने के लिए बीजेपी ने एक फॉर्मूला रखा है जिसमें उनको काफी हद तक यश मिला। अब सवाल उठता है क्या एक ऐसे राज्य में, और यशवंत जी ने मेरे एक प्रोग्राम में बड़ी बात कही थी कुछ दिनों पहले, कि वही महिला जिसको नीतीश कुमार ने 15 साल पहले साइकिल दी थी, आज वो महिला वोटर बन गई है। अब वो उसी महिला को और आप बेनिफिट्स दे रहे हैं। ये एक ऐसा नहीं है, मैं आपको नीतीश जी को क्रेडिट देना पड़ेगा, उन्होंने महिला वोट केवल आज नहीं डिस्कवर किया है, 15 साल से किया है। जैसे जयललिता के साथ महिलाएं क्यों जुड़ गई, ममता बनर्जी के साथ महिलाएं क्यों जुड़ गई, उन्होंने चुनाव के पहले अनाउंसमेंट नहीं की, लगातार की है। ये जो नई स्कीम है वो उसको एक टॉपअप स्कीम आप कह सकते हैं, लेकिन उसका कहीं ना कहीं फायदा होता है। हां, तेजस्वी यादव के पास आप एक नारा है, राहुल गांधी भी ये नारा लेकर जाएंगे जब वो चुनाव में जाएंगे कि हम ये नौकरियां देंगे, जो मुझे कहा गया है कि हम भी इसके साथ बिल्कुल है कि हमारा नारा रहेगा कि सबसे बड़ी समस्या आज बिहार में है बेरोजगारी, और हम उस समस्या को टैकल कर रहे हैं। हम केवल पैसे नहीं दे रहे, हम समस्या को टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरफ रोजगार, दूसरी तरफ ये पैसे की भरमार।